हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आज की क्लास में हम मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है, इससे आपको आइडिया लग जाएगी पेपर कैसा आना है आपका। चलो शुरू करते हैं। तो सेम 4 सेक्शन में आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। पहला एमसीक्यू और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो लास्ट पार्ट होगा वो आपका होगा केस स्टडी बेस, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज PQRS में कोण पी क्यू से 10 बड़ा है, तो एस का माप हमसे पूछा है, ठीक है। यानी कि सेम क्वेश्चन इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है कि इन अ पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज ग्रेटर देन एंगल Q बाई 10, देन मेजर द S। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। हमने नाम लिख दिया PQR और S, ठीक है। अब एंगल P जो है एंगल Q से कितना ज़्यादा है, एंगल P जो है एंगल Q से 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एंगल Q को अगर मैं x मान लेती हूँ तो ये मेरा 10 ज़्यादा हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक एडजस्टेंट एंगल बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, ये आसन कोण। आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे x + 10 प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, 2x प्लस में 10 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस में 10 करोगे आप तो ये होगा आपका 2x इक्वल टू 170 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ जाएगा आपका 85 डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब x की वैल्यू 85 आ गया है, इसका मतलब जो एंगल Q है वो आपका 85 आया है, और ये हो गया आपका 95, 10 ज़्यादा। और हमसे पूछा क्या है, एंगल S। तो एंगल Q जितना है उतना ही एंगल S होगा आपका, तो एंगल S जो है वो 85 डिग्री का हो जाएगा। तो हम 85 पे टिक लगा देंगे, यानी C है इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी कि द प्रीसीडर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो आपका होगा 999, 4 डिजिट का हो गया, 1 2 3 4। अब इससे पूर्ववर्ती पूछा है आपसे, प्री का मतलब पहले होता है, ठीक है। तो इससे पहला नंबर पूछा है तो -1 कर दो, ठीक है। अगर आपसे सक्सेसर पूछा हो यानी कि परवर्ती पूछा हो तो +1 करना, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, प्रीडेसेसर पूछा है या सक्सेसर पूछा है, यानी कि पूर्ववर्ती पूछा है या फिर परवर्ती पूछा है। तो पूर्व का मतलब पहले होता है, यानी कि माइनस करना होगा, और पर का मतलब बाद में होता है, यानी कि उस तरह के क्वेश्चन में हमें 1 प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट क्वेश्चन जो है उसमें हम 1 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 998 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 180 से गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। यानी कि आप 180 का एलसीएम लोगे, ठीक है, और उसके बाद देखोगे कि बच क्या रहा है आपका, और उसे आप आंसर लगा दोगे। तो जोड़े बनाने पे 5 बच रहा है बस खाली, तो हमारा 5 आंसर होगा, क्योंकि हमसे केवल संख्या पूछी है। तो हम 5 लगा देंगे, 5 से गुणा करने पर आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 72 इंटू में x एक पूर्ण घन संख्या है, तो 72 इंटू में के एक पूर्ण घन संख्या है, तो के का मान हमें बताना है। यानी 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा ये बन जाए। सेम क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख सकते हो, परफेक्ट क्यूब पूछा है आपसे, ठीक है। तो घन में यानी कि क्यूब में हमें 3 3 का जोड़ा बनाना होता है, तो सेम इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आपका देखो क्या बच रहा है, ये तो आपको 3 मिल गए, लेकिन ये बचा हुआ आपको 1 3 और चाहिए, तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे 3 इज योर आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि PQRS एक पतंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा PQ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मैंने पतंग यहाँ पे बना रखे, देखो PQRS, ठीक है। तो PQ किसके बराबर होगा, अपने सामने वाले के बराबर होगा, नहीं PS के बराबर होगा। तो आंसर आपका इसका PS होगा। वह समीकरण जिसका हल पूर्णांक में नहीं है, यानी कि इनको सॉल्व करके देखो और जिसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, मतलब अपॉन में आ रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूँ, जो मेरा है 5y - 5 इक्वल टू 0, तो 5y इक्वल टू 0 प्लस में 5 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 अपॉन में 5, यानी y की वैल्यू 1 आ गई। सॉल्व हो गया पूरा आपका, यानी ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो वो है 3x माइनस में 9 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 प्लस में 9 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9 आएगा। x की वैल्यू 9 अपॉन में 3, यानी कि 3 से 3 x की वैल्यू आ गया 3, यानी ये वाला भी आंसर नहीं है। इसी तरीके से आप ये सॉल्व करना और लास्ट वाले को सॉल्व करना, तो लास्ट वाला जो होगा वो आंसर होगा। सेम जो क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व कराए वही सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, आप इंग्लिश में देख लेना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। सेम सॉल्यूशन करने का तरीका सेम ही होगा, ठीक है। आंसर आपको मैंने बता ही दिया है। अब अगला जो अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक आकृति दे रखी है, फिगर दिया हुआ है,
तो कौन सा आंसर हो सकता है, हमसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 3 गोले हैं तो 3 वाले ढूंढो, 3 ये भी है, 3 ये भी है, 3 ये भी, 3 ये भी। ठीक है, अब हमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 4 पार्ट में से 3 पार्ट कलर हो रखा है। ठीक है, तो ऐसा कौन से पार्ट में आ सकता है आंसर, तो ऐसा केवल आपको मल्टीप्लाई करने पे ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो 3 गोले उसमें से एक पार्ट कलर है, देखो 3 है, 4 हिस्से में बटा हुआ एक पार्ट कलर है इस वाले में, और आंसर 3/4 आ रहा है, ये वाला आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड लगभग, ये इतने सारे जीरोस दे रखे हैं, का वर्ष पुराना होने का अनुमान लगाया जाता है, इसे मानक रूप में लिखना है। क्वेश्चन 7th क्लास का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। तो जो भी पहले लिखा होता है हमेशा एक के बाद पॉइंट लगाना होता है और गिनती करो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10, यानी ये वाला आंसर होगा डी। ठीक है, 1.2 इंटू में 10 की पावर 10। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज रॉक में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विकर्ण होगा। ठीक है, तो आप बना लो चतुर्भुज इस तरीके से, ROCK, तो ऐसे और ऐसे हम ये डायगोनल बनाएंगे। अब डायगोनल देखो क्या क्या हो सकता है आपका, एक RC हो सकता है, एक OK हो सकता है। ठीक है, तो RO बोला, RO तो हो नहीं सकता, OC साइड नहीं हो सकता, KR ये भी नहीं हो सकता, तो OK हमारा आंसर होगा, OK। ठीक है, क्योंकि OK देखो ये बन रहा है ना OK। अब हमें पैटर्न दे रखा है, पैटर्न का उपयोग करके आंसर बताना है कौन सा होगा। तो देखो 2 का स्क्वायर आंसर 4 दे रखा है, 1 0 ऐड यहाँ करा तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दी, नहीं डबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें 3 0 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, तो आंसर हमारा क्या होगा 4, उसके पीछे 6 0, 5 6, ये भी आंसर होगा आपका। ठीक है, अब ये तो आपको सॉल्व करने तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस है आपका, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगाया हमने। 50 में से 7 गया तो 43, तो 43 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका 12वां MCQ, लास्ट खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, यानी कि जिसकी साइड्स पैरेलल नहीं है, हमें वो बताना है। तो वर्ग में होता है आपका, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर में आमने सामने वाला पैरेलल होता है, रेक्टेंगल में भी पैरेलल होता है, इसमें भी पैरेलल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता क्योंकि जो ट्रेपेजियम बनता है वो आपका इस तरीके से बनता है। तो इसमें ये और ये तो पैरेलल होता है, लेकिन ये वाला पैरेलल यानी समानांतर नहीं होता है। यहाँ से आपके सारे MCQ कवर हो गए हैं। अब सेक्शन बी में अगर हम जाएँ तो सेक्शन बी में है आपके ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन ट्रेपेजियम आंसर होगा। ठीक है, सेक्शन बी में अगर हम जाएं तो सारे क्वेश्चन 2 से 7 तक के क्वेश्चन हैं आपके, और सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, वह संख्या जो स्वयं से गुणा करने पर 676 प्राप्त हो वो संख्या हमें बताना है। नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव 676 सॉरी। ठीक है, तो आप लेट करोगे, यानी माना संख्या है x, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करना है, खुद से ही करना है, नहीं x से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा 676 मिलेगा। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे लेट द नंबर इज x। ठीक है, और फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि माना संख्या है x, और फिर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स इक्वल टू 676। x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल टू 676 है। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से स्क्वायर रूट बनेगा, नहीं वर्गमूल बनेगा, फिर इसको आपको लिख देना है। और वैसे भी 676 मैंने बच्चों को याद करवा रखा है, 26 का है, तो आंसर आपका 26 होगा। लास्ट में लिखोगे संख्या है, स्टेटमेंट डालोगे कि संख्या है 26, यानी कि द नंबर इज़ 26, द नंबर इज़ 26। ठीक है, ये पूरा करोगे आप तो जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन 3 पे अगर हम आए तो हमें t की वैल्यू निकालनी है और एक इक्वेशन हमें दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखो ज़रा। 5t - 1 इक्वल टू आपका है 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5t माइनस में 1 इक्वल टू 15 का स्क्वायर 25 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। जिनको नहीं है याद वो मल्टीप्लाई करके लिख लेना। 5t माइनस में 1 इक्वल टू ये आपका आ गया 401। ठीक है, अब माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 104 प्लस में 1, तो 5t इक्वल टू 105 हो गया आपका। t इक्वल टू 105, इसको डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो जो होगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन 4, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने क्लासरूम में बहुत सारे कराए हुए हैं।
तो अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल लोगे ये वाला पार्ट, फिर लिखोगे x प्लस में 65 प्लस में 108 प्लस में 90 इक्वल टू 360। रीज़न डालेंगे हिंदी में कि चतुर्भुज के सब कोणों का योग 360 होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फिर आप इनको प्लस करके उधर जाके माइनस करोगे तो x की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब ये प्लस करके कितना आ रहा है, आई होप इसका आंसर आप निकाल लोगे। इसको प्लस करके आ रहा है आपका 263 इक्वल टू 360। x इक्वल टू 360 माइनस में 263, तो x की वैल्यू हो जाएगा आपका 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में एक शहर में जनसंख्या इतनी है और अगले 4 वर्षों में जो है वो इतनी हो जाती है, तो 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई ये आपसे पूछा था। तो सिंपल माइनस करना है आपको, ठीक है। सेम इंग्लिश में हम क्वेश्चन देखें तो ये है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2017 वाज इतना एंड इंक्रीज टू इतना इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन 4 ईयर्स। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनीशा को सामाजिक विज्ञान में 95% अंक मिले हैं, हिंदी में 84%, गणित में 99%, विज्ञान में 76% और अंग्रेजी में 61% अंक मिले हैं। प्रत्येक विषय में अगर 100 अंक का है तो अनीशा द्वारा प्राप्त किए गए सभी विषयों के अंक आपको बताने हैं, कितने आए हैं उसके, ठीक है। यानी अनीशा गॉट 95% इन इन सोशल साइंस, 84% इन हिंदी, 99% इन मैथमेटिक्स एंड 76% इन साइंस, 61% इन इंग्लिश। और सारी जो सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स है वो आपका 100 मार्क्स का है। तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अनीशा इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में उसको कितना परसेंट मार्क्स मिला है हमें ये बताना है टोटल ओवरऑल, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टोटल जो मार्क्स है सारे सब्जेक्ट में वो 100 है, इन टोटल अंक जो है वो 100 है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के आप अलग अलग मार्क्स निकालो, SST यानी कि सोशल साइंस में कितने मार्क्स हैं उसके 95%, तो 100 इंटू में 95% करो आप ऐसे, ठीक है। 100 इंटू में 95 अपॉन में 100, इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे आप तो SST में उसके कितने मार्क्स आए हैं 95, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लेना आप, ठीक है। और ये टोटल कितने सब्जेक्ट हैं ये देख लो आप, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सारे निकालने के बाद जितने जितने मार्क्स आए होंगे उनको टोटल करके ऊपर लिख देना और टोटल 500 नीचे लिख के मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 392 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक घन बने, ठीक है। यानी कि 6 चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। तो क्या करोगे आप, 392 का एलसीएम लोगे, 3 के जोड़े बना लेना, 1 9 6 9 8 2 4 9 7 7। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बन रहा तो हम क्या लिखेंगे, 392 को 7 से इंटू करेंगे, ठीक है। और इंटू करके जो आएगा वो आप आंसर लिख देना। अगला ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, अंडर रूट में दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3 बोली हुई है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसकी होल पावर 3 दे रखी है, तो ये हो गया 25 प्लस करने पर इसका होल 3 है, ठीक है। अब 25 का अगर हम रूट सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। जिनको नहीं आता वो एलसीएम लेके निकालेंगे और इसका क्यूब करेंगे क्योंकि पावर 3 बोला हुआ है, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 125, ठीक है। इस तरह से करना है। अब सेक्शन सी में आ रहे हैं हम, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। में आपके 3 क्वेश्चन हैं और तीनों ही 3-3 नंबर के हैं और ये बुक के पैटर्न पे ही है, लगभग बुक का ही क्वेश्चन आप समझ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है आपको, ये है। और बहुभुज के कोणों, क्या बोला है, बहुभुज में संख्या बताने में कितने संख्या है, ठीक है। यानी कि हमें द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का वो आपका 7:2 दे रखा है और हमें फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन बताना है, ठीक है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन हम समझे, देखो इस तरह से बनता है, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल होता है, मान लो कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलाकर के हमेशा लीनियर पेयर बनता है, यानी रैखिक युग्म बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 7x प्लस में 2x इक्वल टू 180 डिग्री, हम यहाँ रीजन डाल देंगे लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म, ठीक है, ऐसे लिख देंगे पूरा। फिर हो जाएगा 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू आप 180 को 9 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 आ गया आपका x। अब जैसे कि हमारे पास पहले हमें दिया हुआ है, इस तरीके से समझें,
तो पहले इंटीरियर है यानी ये वाला, फिर है एक्सटीरियर यानी ये वाला, ठीक है। 7 और 2 है, ठीक है। पहले इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण यानी ये आंतरिक हो गया और ये आपका बाह्य कोण हो गया, ठीक है। तो बाह्य कोण यानी कि आपका 2x है, ठीक है। तो 2 इंटू में 20 लिखोगे क्योंकि x की वैल्यू आपने 20 निकाली है, तो आ गया 40 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ जो साइड होता है वो हमेशा 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल होता है, मैंने फॉर्मूला कराया हुआ है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिवाइडेड बाई 40। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 9। ये पूरा ऐसे सॉल्व करोगे आप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। आप इसको प्रॉपर करना तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगला अगर हम बी इसका और पार्ट देखें, द रेशियो ऑफ 2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम इतना एंड इट्स पैरामीटर इज इतना 48 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि दो जो साइड्स हैं उनका रेशियो हमें दे रखा है, जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो बड़ा वाला हम ये लेते हैं 5x और छोटा वाला ये लेते हैं हम 3x, ठीक है। ये 5x तो ये भी 5x हो जाएगा, ये 3x तो ये भी 3x हो जाएगा। अब इसका हम परिमाप देखें तो क्या होगा, 5x प्लस में 3x प्लस में 5x प्लस में 3x इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा आपका, 16x इक्वल टू 48, x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपका 3, ठीक है। यानी कि अब अगर हम सारी साइड्स निकालने की बात करें तो ये 5x था आपका, तो 5 इंटू में आप निकालोगे जो आपका आंसर आया 3 यानी कि 15 हो गया, और एक है 3x तो लिखोगे 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको सारी साइड्स मिल जाएंगी। चेक करना है हमें ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। लिखेंगे 2m इक्वल टू 6, m की वैल्यू डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 3 आएगा। अगला लिखोगे m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस में 1 यानी कि 9 प्लस में 1 यानी एक वैल्यू आपकी 10 आ रही है, ठीक है। इसका अब अगला करोगे m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 9 माइनस में 1 यानी 8 यानी आंसर हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। और एक आ रहा है हमारा 10। तो ये आंसर देखो आप नहीं दे रखा तो हम लिखेंगे नो द सेट ऑफ नंबर डजंट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट की संख्या नहीं है, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कि 68600 जो है वो परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो जो आपका नंबर है 68600 इसका आप एलसीएम लोगे और 3 के पेयर करोगे, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ये बुक के पैटर्न का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। अब अगला है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, आप देख सकते हो, यानी कि सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, ठीक है। और सेक्शन डी में आपके लगभग कितने क्वेश्चन है, 11 12 13 यानी 3 क्वेश्चन यानी 15 नंबर का आपका सेक्शन डी है, ठीक है। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन वाला है आपका, ठीक है। और मैं ये भी दे रखा है आपका सेक्शन डी का 12वां क्वेश्चन ये है आपका जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है आपका एक, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये है आपके सेक्शन डी के क्वेश्चंस, ये इंग्लिश में सारे, ठीक है। आप इनको सॉल्व करो ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। अब सेक्शन ई जो है आपका वो है केस स्टडी बेस यानी सोर्स बेस, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसके बेस पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखें बोला है 2 सिस्टर है रिया एंड तनु वेन टू मेला, वो लोग मेला जाते हैं, ठीक है। न्यू ईयर का मेला लगा हुआ है, उनकी मम्मी ने उनको 200 रुपये दिए, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, खिलौने खरीदे वहाँ पर। एंड तनु ने क्या करा, रिया से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करे हैं। एंड जब वो वापस घर आते हैं तो उन्हें 20 रुपये उनके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो तनु ने क्या करा, 20 रुपये ज़्यादा खर्च किया रिया से, तो हम मान लेंगे रिया ने खर्च किया है एक्स, ठीक है। यानी लेट रिया स्पेंड एक्स, तो तनु कितना खर्च करेगी उससे 20 रुपये ज़्यादा यानी एक्स प्लस 20, ठीक है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं, ठीक है, तो तनु ने जितना खर्च किया है और रिया ने जितना खर्च किया है और 20 रुपये इनके पास बच गए तो प्लस 20, कुल मिला के बनेगा आपका ये 200 रुपये, क्योंकि सारा मिला के 200 है, तो इक्वल टू लिखेंगे हम 200, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2x, ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 40 इक्वल टू 200, 2x इक्वल टू 200 माइनस में 40, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी x की वैल्यू आ गया आपका 80, ठीक है। यानी जो हमने लेट करा था रिया ने कितने खर्च करे हैं, 80 रुपये, ठीक है। यानी रिया ने कितने खर्च करे 80 रुपये और तनु ने कितने खर्च करे हैं 80 प्लस में 20 यानी 120 रुपये, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया पूरा इक्वेशन। अब जो जो क्वेश्चन पूछा है उसके जवाब देने हैं, ठीक है। हमें बोला फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय रिया, यानी रिया ने कितने खर्च किए हमसे ये पूछा है। तो रिया का अमाउंट अभी मैंने आपको बताया था
80 रुपये, ठीक है। तो रिया ने 80 रुपये खर्च करे हैं, तनु ने 120 रुपये खर्च करे हैं। अब हमसे पूछा है रेशियो बताओ उनके खर्च करने का, तनु टू द रिया, यानी तनु का ऊपर लिखना है आपको और रिया का नीचे लिखना है ऐसे, और इसका आपको रेशियो निकाल देना है, ठीक है। 0 से 0 गया, 4 2 जा 4 3 यानी 3:2 आ गया आपका आंसर। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ मनी स्पेंड बाय रिया एंड तनु। इसके अलावा बी पार्ट अगर करोगे तो उसमें बोला है कि रिया ने और तनु ने जितना खर्च किया उसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो रिया ने 80 रुपये खर्च करे थे, तनु ने 100 रुपये खर्च करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ गया 8000 रुपीज़। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन हो गया आपका, केस स्टडी का ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा, 3 केस स्टडी आएगा आपका पेपर में, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, विभिन्न त्रिभुजों के अवलोकन करते समय विकास ने पाया कि एक विशेष त्रिभुज का पहला कोण दूसरे कोण से दुगने से 10 कम है और जो तीसरा कोण है वो 30 अधिक है, ठीक है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ें तो वाइल ऑब्जर्विंग डिफरेंट ट्राइंगल्स विकास फाउंड दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल फर्स्ट एंगल इज 10 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द सेकंड, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बनाते हुए सेकंड वाले एंगल को x मानना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जो फर्स्ट वाला एंगल होगा आपका वो क्या बोल रखा है, ट्वाइस से 10 कम, यानी 2x माइनस में 10 हो गया, ठीक है। और जो थर्ड एंगल हमें बोला हुआ है वो बोला हुआ है कि 30 मोर देन द सेकेंड एंगल, ठीक है। सेकेंड एंगल आपका ये है 2x माइनस 10, इसमें आप प्लस करोगे 30, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस में 20, ठीक है। ये 3 एंगल हमने इस तरह से इक्वेशन बना लिए। अब हमसे पूछा क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होता है, तो फर्स्ट का आंसर जो है वो 180 हो जाएगा। दूसरा हमसे पूछा है तीनों कोणों में से कौन सा सबसे छोटा है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले कोण का संपूरक ज्ञात करना है, यानी ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करें इक्वेशन को तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2x माइनस में 10 प्लस में 2x प्लस में 20 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इन सबको अगर हम प्लस करें x वाले को तो ये हो गया आपका 5x, ठीक है। और ये 20 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस यानी प्लस का 10 आ गया आपका, ये 180 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया। 5x इक्वल टू 180 माइनस में 10 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, 5x इक्वल टू 170, ठीक है। आगे जब यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ हम लिखेंगे 5x इक्वल टू 170, x इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 5 करोगे आप तो 5 से 15 और 5 4 34 आ गया आपका x, ठीक है। तो यानी कि सेकंड एंगल आपका 34 आया है। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना आप, इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना वैल्यू डाल करके, और फिर देख लेना कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल के छात्रों को 3 मूल्य अनुशासन, स्वच्छता और उपस्थिति, ठीक है। यानी एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को जो है वो अवार्ड दिया जा रहा है डिसिप्लिन के लिए, क्लीनिनेस के लिए और रेगुलरिटी के लिए, ठीक है। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट अवार्ड इन 3 कैटेगरी जो है वो रेशियो ये है आपका, ठीक है, 2:3:4 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज इतना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ अवार्डी इन द 3 कैटेगरी इज इतना, तीनों नंबर में जो अवार्डी हैं वो इतने हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि 2x पहले वाले कैटेगरी में 2x हो जाएगा आपका, सेकंड वाले में 3x हो जाएगा, थर्ड वाले कैटेगरी में आपका 4x हो जाएगा। अब हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ अवॉर्डीज़, ठीक है। यानी जो टोटल प्रोडक्ट है इनका, यानी 2x इंटू में 3x इंटू में 4x इक्वल टू आपका 192 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 24x का क्यूब इक्वल टू 192। तो हम लिखेंगे x का क्यूब इक्वल टू 192 अपॉन में 24। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब ऐसे मतलब 8, अब ये क्यूब जो है इधर आके देखो क्यूब रूट बनेगा इस तरीके से, आप 8 का एलसीएम लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से x निकल जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिसिप्लिन अवार्ड, ठीक है। तो डिसिप्लिन देखो आपका पहला है यानी कि 2 है ये, ठीक है, पहला 2 है तो 2 इंटू में 2 लिखोगे क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है यानी कि 4 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला है हमारा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अवार्डीज इन ईच कैटेगरी, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 करा तो 4 आ गया, 3 इंटू में 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 4 इंटू में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। सारी कैटेगरी का हमने निकाल दिया, ठीक है। अब बोला है इफ द वैल्यू ऑफ ईच अवार्ड इज 200 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, जो हमने सबको दिया है, ठीक है। यानी कि हम एक बच्चे को 200 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। टोटल हमने कितने बच्चों को दिया अवार्ड 1, इनको प्लस कर लो, ये जितना भी है, ठीक है, इनको प्लस कर लो और फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 8 और फिर 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।